Welcome children. I have continued the last lecture. The grandpa's tickle a tiger. Now I am continuing this chapter. Hello Timothy, said grandfather. And टिमोथी से कहते हैं हेलो टिमोथी, ग्रैंडफादर कहते हैं एंड क्लाइंबिंग और चढ़ जाते हैं द रेलिंग विद इजी, रेलिंग के पास। ही पुट हिज आर्म और अपने हाथों को रख देते हैं थ्रू द बार्स, सलाखों के पास। बार्स क्या है? सलाखें। ऑफ द केज, पिंजरे की, जो पिंजरे की सलाखें हैं ना उसमें से अपने हाथ अंदर डाल देते हैं दोनों। द टाइगर अप्रोच्ड, टाइगर पहुंच जाता है द बार्स, सलाखों के पास। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और ग्रैंडफादर को परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देता है। कौन कर देता है? शेर। नहीं तो ये मानो अगर शेर के सामने अगर वो जो ये पिंजरे के अंदर अगर कोई हाथ डालेगा तो उसके हाथ को खींच के खा जाएगा, लेकिन इसने उनको कुछ नहीं किया, उसको अलाउ कर दिया ग्रैंडफादर को टू पुट बोथ हैंड्स, दोनों हाथ रखने के लिए, अराउंड हिज हेड, उसके माथे पर। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड, ग्रैंडफादर सहलाते हैं, स्ट्रोक्ड है सहलाना, द टाइगर्स फॉरहेड, टाइगर के माथे को। एंड टिक्कड हिज ईयर्स, और उसके जो कान थे उनको वो क्या करते हैं, उनके कानों को थोड़ा सा सहलाने लग जाते हैं या उसको बुदबुदाने लग जाते हैं। एंड वेन एवर ही ग्रोवल्ड, और जब भी वो गुर्राता है, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तो क्या करते हैं वो उसके माउथ के आसपास, जब भी अगर मान लो गुर्राना स्टार्ट करता था ना पहले भी, तब भी वो क्या करते थे दादाजी उसके मुंह के आसपास वो हाथ घुमा देते थे या थोड़े धीरे धीरे उसके चाटा मारना, जैसे भी नहीं करते क्या बच्चा बदमाशी कर रहा है, इस तरीके से उसके मुंह पे मार देते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, ये उनका पुराना तरीका था कीपिंग हिम क्वाइट, उसको शांत रखने का। जैसे मतलब प्यार से मारते थे उसको, स्मैक यानी मतलब उसको थोड़ा सा चांटा मारना, लेकिन वो प्यार से मारते थे, ये उनका पुराना तरीका था। इट लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड, वह चाटता है ग्रैंडफादर के हैंड। एंड ओनली स्प्रिंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नेरल्ड, एंड ओनली स्प्रिंग अवे, और क्या होता है व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नेरल्ड एट हिम, स्नेरल्ड का मतलब होता है ग्रोवर्ड एंगरली, मतलब उसकी तरफ नाराजगी से गुर्राना। जैसे ही वो ये करता है तो पास वाले पिंजरे में एक लेपर्ड होता है, वो लेपर्ड उसकी तरफ गुर्राता है। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे एंड टाइगर रिटर्न टू लिक्स हिज हैंड, क्या करते हैं लेपर्ड वापस से उधर चला जाता है। एंड द टाइगर रिटर्न टू द लिक हिज हैंड, और दोबारा टाइगर उनके हाथों को चाटने लग जाता है। बट एवरी, लेकिन बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार, लेकिन बार बार जो लेपर्ड था ना वो दौड़कर, रश यानी तेजी से दौड़ता हुआ आना, एट द बार्स, बाड़ की तरफ, जो सलाखें थी ना उसकी तरफ। एंड ही वुड स्लिंक बैक, और वो वापस से क्या हो जाता, पीछे हट जाता, टू हिज कॉर्नर, उसके कॉर्नर पर। लेपर्ड फिर बार बार जाता, सलाखों के पास आता, फिर पीछे हट जाता। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इनकी यूनियन को देखते हुए, मतलब उनका संगठन देखते हुए। किनका? ग्रैंडफादर और टाइगर का। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड, जब जो वहाँ का गार्ड होता है वो उस पूरी भीड़ को पीछे हटाता है, थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से पूछता है व्हाट ही वाज डूइंग, कि ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाट ही वाज डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोलते हैं वर नॉट यू है हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months एगो, जब तुम यहाँ नहीं थे मैंने इसको 6 महीने पहले मैं इसको जू में दे के गया था। आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर, आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मुझे नहीं पता
कि ये कितने दिन से यहाँ पर है। वो कीपर उसको सरप्राइज तरीके से कहता है, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया अपना वार्तालाप जारी रखें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद को भी इसको टच करने की अनुमति नहीं दूंगा। ही इज़ ऑलवेज बैड टेम्पर्ड, क्योंकि इनका स्वभाव हमेशा बुरा होता है। कैसा होता है इनका स्वभाव? बुरा। किनका? टाइगर वगैरह का। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तुम इसे कहीं दूसरी जगह पर क्यों नहीं रख देते? सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर सलाह देते हैं। दैट लिपर्ड्स कीप फ्राइटनिंग हिम, कि ये लेपर्ड इसको डरा रहा है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और इसके बारे में सुपरिटेंडेंट को बताऊंगा, जो मैनेजर था, जो सुपरवाइजर था ना, उसको। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, ग्रैंडफादर ढूंढते हुए चले गए जू के सुपरिटेंडेंट को। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन वो आज जल्दी ही घर जा चुका था। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, और आगे आफ्टर वंडरिंग मतलब वहाँ पर ढूंढते हुए या चारों तरफ टहलते हुए, अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। वो वापस से मतलब वो जब इधर उधर चारों तरफ घूम लिए, तब वो वापस से टिमोथी के केज की तरफ आए, टिमोथी के पिंजरे की तरफ आए, टू से गुड बाय करने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने को चला था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लेपिंग टिमोथी, ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लेपिंग टिमोथी, वो क्या करने लगे? टिमोथी को सहलाने लगे और उसको थपकी मारने लगे। स्ट्रोकिंग, सहलाना, स्लेपिंग यानी उसके थपकी मारना। फॉर अबाउट 5 मिनट, 5 मिनट तक। वेन ही फाउंड अनदर कीपर, जब तक कि उन्होंने दूसरा कीपर उनको ऑब्जर्विंग हिम, उनको ऐसा करते हुए नहीं देख ले। विद सम अलार्म, कोई मतलब जैसे अभी अपन मान लो कोई पेड़ को, या अगर जू में अगर मान लो अपन किसी जानवर को या पक्षी को छुएंगे, तो वहाँ जो कीपर होते हैं वो क्या कर देते हैं? अपन को टोक देते हैं ना कि डोंट टच इट। तो इसी प्रकार से जब तक उनको किसी कीपर ने नहीं टोका, अलार्म नहीं किया, मतलब उनका अलार्म मतलब सिग्नल नहीं दिया, तब तक वो उसको स्ट्रोकिंग करते रहे, स्लेपिंग करते रहे। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उसको पहचान रहे थे, एज द कीपर हु हैड बीन देयर, जहाँ पर वो वहाँ जो कीपर था। व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, कि टिमोथी इस जू में आने वाला पहला जानवर था। यू रिमेंबर मी, तुम मुझे जानते हो, या तुम्हें मैं याद हूँ। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते, अब वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज, तुम इस टिमोथी को यहाँ से दूसरी जगह क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर देते, दूसरे पिंजरे में। अवे फ्रॉम द स्टूपिड लेपर्ड, जो ये लेपर्ड है ना, ये जो मूर्ख लेपर्ड है, इससे दूर। बट सर, लेकिन सर, स्टेमर्ड द कीपर स्टेमर्ड का मतलब होता है बेटा हक लाना, जैसे अटक अटक के बोलते हैं ना। बट वो कीपर बोलता है, लेकिन इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये तुम्हारा शेर नहीं है, ये तुम्हारा बाघ नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ। सेड ग्रैंडफादर टेस्टली, ग्रैंडफादर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? टेस्टली का मतलब होता है नाराज़गी से या चिढ़ते हुए। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है कि ये मेरा अब नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ। और टू फ्रॉम मी, एक और मेरी तरफ से। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, मुझे याद है आपका टाइगर बहुत अच्छा है। सेड द कीपर कहता है, ही डाइड 2 months अगो, वो 2 महीने पहले ही मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर ने चौंकते हुए कहा, डाइड, मर चुका है। यस सर, ऑफ निमोनिया, किससे मरा वो? निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था, इसलिए वो मर गया। दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल ओनली लास्ट मंथ, इस टाइगर को तो पिछले महीने ही ट्रैप्ड यानी कैद करके लाए हैं पहाड़ियों में से। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक है। लेकिन दादाजी ने तो टिमोथी समझ के ही उसको खिला रहे थे, उसको स्ट्रोक कर रहे थे। लेकिन
ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर कुछ नहीं कर सके। द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, और टाइगर अभी तक भी उनका हाथ को, उनके आर्म को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलीश grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. grandfather took what seemed कि ये क्या grandfather ये देखते हुए प्रतीत करते हैं उसकी तरफ an age to withdraw his hand from the cage, और केज में से उनका हाथ बाहर निकाल लेते हैं। with his face near the tigers he mumbled, वो उनका मुंह किसकी तरफ करते हुए, टाइगर के फेस की तरफ या टाइगर के पास ले जाकर क्या करते हैं वो, मम्मल्ड गुड नाइट, मतलब धीरे से बोलते हैं गुड नाइट टिमोथी, शुभ रात्रि टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और किसको, उसको, कीपर को स्कॉर्नफुल लुक, उसकी तरफ देखते हैं। वॉक्ड ब्रिस्कली, और तेजी से चल देते हैं आउट ऑफ द जू के बाहर निकल जाते हैं। वो फिर भी वो उनका मन नहीं मान रहा था, बट टिमोथी मर गया, क्योंकि फिर भी वो तो टिमोथी को गुड बाय कहते हुए बाहर निकल लिए थे।